नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल चमत्कारी विद्या में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव के लिए कमेंट करें। मैं आज फिर ज्योतिष सर्व संग्रह का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा दिनमान देखना और नक्षत्रों के 4 नक्षत्रों के नक्षत्र, 9 नक्षत्रों की राशि, 2 नक्षत्रों की राशि, चंद्रमा देखना इत्यादि बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रारंभ करते हैं। सुनो, 60 घड़ी का एक दिन होता है। कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है। एक घड़ी के 60 पल होते हैं। 60 पल की एक घड़ी होती है और एक पल के 60वें पल होते हैं और 60वें पल का एक पल होता है। 2 पल का 1 मिनट होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का 1 घंटा होता है और 24 घंटों का एक दिन रात होता है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यानी जब 4 हरूप जब बालक किसी का जन्म होता है, उस देखना कि कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र के 4 भाग कर लें। जब से वह नक्षत्र शुरू हुआ हो और जब तक रहेगा, जैसे अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो देखो कि यह नक्षत्र 60 घड़ी भोग करता है, तो 15 घड़ी के 4 चरण हुए। जो नक्षत्र 60 घड़ी से कमती बढ़ती हो तो उतनी ही घड़ियों को 4 जगह बांटें। जितना बटावे उतनी ही घड़ियों पलों का एक चरण जाने। जौन से चरण में जन्म हो उसी चरण का एक अक्षर नाम में पहले आता है। इसका कुछ प्रमाण नहीं है कि एक नक्षत्र 60 ही घड़ी होगी। जो पंडित 60 घड़ी लगाते हैं उनके लगाने से राशि में फर्क आता है। अब देखिए कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यह देखो कि कौन से चरण में जन्म हुआ है, उसी चरण के नाम पर नाम धरें। जैसे चू, चे, चो, ला। अश्विनी का पहले चरण का अक्षर चू है तो दूसरे का चे है, तीसरे का चो है और चौथे का ला है। तो चू पे लड़के का नाम हो तो चुन्नी इत्यादि। लड़की का जन्म हो तो चुनिया। चे पे हो तो चेतराम, चेतो और चो पे है चोख राज, चोलावती। ला पर नाम हो तो लाला राम या लाड़मन या लाला जी या लाली। सब नक्षत्रों पे ऐसे ही नाम धरें। ब्राह्मण के यहाँ मिश्र करके लिखें, क्षत्रिय के यहाँ सिंह करके, और जिस नक्षत्र के चरण पे लड़के या लड़की का जन्म होगा उसका वही नक्षत्र होगा। जैसे यहाँ 4 अक्षरों का एक नक्षत्र लें, इसी प्रकार 4 अक्षरों के 28 नक्षत्र हैं। उन 28 नक्षत्रों के नाम आगे के पन्ने पर लिखे हैं। तो मित्रों, अब हम जानेंगे 4 अक्षरों के नक्षत्र। जैसे कौन से नक्षत्र में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे चू, चे, चो, ला अश्विनी नक्षत्र में आता है। ली, लू, ले, लो, आ भरणी में। आ, ई, उ, ए कृतिका का। ओ, बा, बी, बू रोहिणी का। बे, बो, का, की मृगशिरा का। कु, घा, अणा, छा आद्रा का। के, को, हा, ही पुनर्वसु का। हु, हे, हो, डा पुष्टिका। डी, डू, डे, डो श्लेषा का। मा, मी, मू, में मघा का। मो, टा, टी, टू पूर्व फाल्गुनी का। टे, टो, पा, पी
उत्तरा फाल्गुनी का, पूषा अणाठा हस्त का, पे पो रारी चित्रा का, रू रे रोता स्वाति नक्षत्र का, ती तू ते तो विशाखा नक्षत्र का, ना नी नू ने अनुराधा का, नो या ई यू ज्येष्ठा का, ये यो भाभी मूल का, भूधा फाड़ा पूर्वषाणा का, भे भो जाजी उत्तराषाणा का, जू जे जो खा अभिजित का, खा खी खू खे श्रवण का, गा गी गू गे धनिष्ठा का, गो सा सी सु सतविखा का, से सो दा दी पूर्व भाद्रपद का, दू था भा वा उत्तरा भाद्रपद का, दे दो चा ची रेवती का। और 9 अक्षरों की एक राशि होती है, जैसे चू चे चो, लाली लू ले लो आ मेष राशि की एक अक्षर है ये। इन 9 अक्षरों की मेष राशि हुई। इन अक्षरों में जिनका नाम का अक्षर होगा उसकी मेष राशि होगी। ऐसे ही ये 12 राशि हैं। इन 12 राशियों के नाम आगे के पन्ने में लिखे हैं। 9 अक्षरों की राशि, 2 अक्षरों की राशि। मित्रों, अब हम इसमें 9 अक्षरों की राशि और 2 अक्षरों की राशि जानेंगे। चू चे चो ला ली लू ले लो आ मेष राशि बनी। आला इसके 2 अक्षर हुए, मेष राशि में आते हैं। ई उ ए ओ वा वी बू बे बो वृष राशि ओ वा वृष राशि। मित्रों, इसमें हमें राशि के अक्षर जानना बहुत जरूरी है। 2 अक्षरों का तो इतना महत्व नहीं है। का की कू घा अणा छा के को हा मिथुन राशि, का छा मिथुन। ही हु हे हो डा डी डू डे डो कर्क राशि। डाहा 2 अक्षरी कर्क राशि। मा मी मू में मो टाटी टू टे अक्षर सिंह राशि। मोटा 2 अक्षरी सिंह राशि। टो पा पी पू शा अणाठा पे पो कन्या राशि। पाठा 2 अक्षरी कन्या राशि। रारी रू रे रो ताती तू ते तुला राशि। राता 2 अक्षरी तुला राशि। तो ना नी नू ने नो या यो यू वृश्चिक राशि। नो या वृश्चिक। ये यो भवी भाभी भू धा फा ढा भे धनु राशि। भू धा धन राशि। भो जाजी खा खी खू खे गा की मकर राशि। खा गा 2 अक्षरी मकर राशि। गू गे गो सासी सु से सो दा कुंभ राशि। गोसा 2 अक्षरी कुंभ राशि। दी दू था भा वा दे दो चा ची मीन दाचा 2 अक्षरी मीन राशि। और 2.25 नक्षत्रों का एक चंद्रमा होता है। जैसे अश्विनी भरणी कृत्तिका के एक चरण तक मेष के चंद्रमा रहते हैं, और जिसे का अश्विनी नक्षत्र का जन्म होगा या भरणी का होगा और कृत्तिका के एक चरण का तक भोग उसकी मेष राशि में होगी। चंद्रमा देखना। मित्रों, अब हम चंद्रमा देखना जानेंगे, किस प्रकार चंद्रमा देखा जाता है। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण तक मेष के चंद्रमा रहेंगे। कृत्तिका के 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा के 2 चरण तक वृष के चंद्रमा रहेंगे। मृगशिरा के 2, आद्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण तक
मिथुन के चंद्रमा रहते हैं। पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4, श्लेषा के 4 तक कर्क के चंद्रमा रहेंगे। मघा के 4, पूर्व फाल्गुन के 4, उत्तर फाल्गुन के 1 चरण तक सिंह के चंद्रमा रहेंगे। उत्तरा फाल्गुन के 3, हस्त के 4, चित्रा के 2 तक कन्या के चंद्रमा रहेंगे। चित्रा के 2, स्वाति के 4, विशाखा के 3 तक तुला के चंद्रमा रहेंगे। विशाखा के 1, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 3 तथा वृश्चिक के चंद्रमा तक और मृगशिरा 4, पूर्वाषाढ़ा के 4, उत्तराषाढ़ा के 1 तो धन के चंद्रमा रहेंगे। उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण के 4, धन के 2 तक मकर के चंद्रमा रहेंगे। धनु के 2, शनि के 4, पूर्व भाद्रपद के 3 तक कुंभ के चंद्रमा रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा के 1, पूर्व भाद्रपद के 1, उत्तरा भाद्रपद के 4, रेवती के 4 तक मीन के चंद्रमा रहेंगे। इस क्रम से सबके जानने, जब किसी लड़के का जन्म हो उस वक्त लगन देखना कि इस वक्त क्या लगन है। पहले यो देखें कि इस महीने में सूर्य किस राशि का है, काहे का है। जिस राशि का सूर्य हो उससे 7वीं राशि पर सूर्य छिप जाता है। जिस राशि पे सूर्य हो उसको संक्रांति कहते हैं। उस राशि का 1 अंश रोज घटता है। 29 अंश तक 30 अंश पे सूर्य दूसरी राशि पे हो जाता है, वो ही संक्रांति है। 1 महीना सूर्य एक राशि पर रहता है, 12 राशियों में इसी प्रकार घूमता है। अब लगन देखना चाहिए कि चैत्र के महीने में किसी के बालक हुआ है तो चैत्र के महीने में मीन की संक्रांति होती है, अर्थात मीन का सूर्य होता है। जिस दिन से संक्रांति शुरू होगी उसी दिन से मीन का सूर्य होता है। जिस वक्त सूर्योदय होता है उस समय मीन लगन रहता है और 3 घड़ी 34 पल भोगता है, यानी 3 घड़ी 34 पल दिनचर्या तक रहता है। फिर मेष आ जाता है। ऐसे ही दिन रात में 12 लगन भोग करते हैं और संक्रांति के जितने अंश बीतते जाएंगे वो लगन उतना ही रात में बीतता जाएगा। अब देखिए कि मीन की संक्रांति के 10 दिन गए जब किसी के बालक हुआ तो संक्रांति के 10 अंश गए तो वह मीन लगन तिहाई रात में बीत जाता है, क्योंकि 10-30 अब मीन लगन 3 घड़ी 34 पल का है। 1 घड़ी 12 पल रात में बीता और 2 घड़ी 22 पल दिनचर्या तक रहा। फिर मेष आ गया जो 10 घड़ी 15 पल दिनचर्या किसी के बालक हुआ तो 10 घड़ी 15 पल का इष्ट हुआ। ऐसे ही जोड़ें, चाहे किसी के किसी समय बालक हुआ हो ही उसका इष्ट होता है। 2 घड़ी 22 पल पर मीन लगन बाकी रहा और 3 घड़ी 34 पर मेष और 4 घड़ी 7 पल पर वृक। इनको जोड़ें तो 10 घड़ी 3 पल आया। अब देखो इष्ट 10 घड़ी 15 पल का है तो जानो मिथुन लगन रहा। एक नियम और है, इष्ट घड़ी पल यानी जितना दिन चढ़ा हो, जितनी रात गई हो, अर्थात जितना इष्ट हो, यो देखें कि संक्रांति के कितने अंश गए हैं। पन्ने में देखें कि जितने सूर्य की राशि के अंश गए हों उतने अंश के कोष्ठ में लगन सारणी में देखें। उसी खाने की घड़ी पल इष्ट में जोड़ दें। जो घड़ियाँ 60 से अधिक हों फिर उसमें 60 का भाग दें। जो अंक बचे लगन सारणी में देखें, इन अंक पर क्या लगन है। जहाँ अंक मिले हों वही लगन जानना चाहिए। मित्रों, हमने इस वीडियो में ज्योतिष की ऐसी जो नक्षत्र के मामले में, राशि के बारे में, दिनमान इत्यादि के मामले में जानकारी प्राप्त की थी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मुझसे ज्योतिष परामर्श या पूजा परामर्श लेना चाहते हो तो संपर्क करें। मेरा नंबर है 63 966 90 249। धन्यवाद।